সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তার হাতে কিন্তু একটা আমরা ছন্দ মিলানো একটা প্ল্যাকার্ড দেখতে देखिए, बंगाल की एक परिस्थिति अभी एक अजीबोगरीब है। पूरा देश जहां कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रशासन केंद्र सरकार के खिलाफ, यहाँ के गवर्नर के खिलाफ और केंद्रीय दल जो यहाँ की स्थिति देखने के लिए उसका खिलाफ लड़ रही है। उनको कोई कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, कोई उनको हाथ में कोई डाटा तथ्य नहीं दिया जा रहा है और सारा छुपाने का प्रयास हो रहा है। दो चार जगह जो गए हैं उनको जो पता चला वहाँ की स्थिति वो भयावह है। जहाँ 18 मौत की बात किया जा रहा था, एक झटका में 57 हो गया है। तो और जो बीमार लोग हैं, इफेक्टेड हैं, उनकी संख्या भी और ज़मीन आसमान का फ़र्क है केंद्र और राज्य का। क्यों हो रहा है बंगाल के बारे में ऐसा, ये बात है। दूसरा, सरकार हर क्षेत्र में विफल रही। जो 3 क्षेत्र है, प्रशासन विफल रहा क्योंकि लॉकडाउन कहीं नहीं हो रहा है। दूसरा, रेशन व्यवस्था चरमरा गया है। लोग 1 महीना से ज़्यादा घर में बैठे हुए, खाना नहीं है, लोगों तो रेशन नहीं पहुंचाया जा रहा है। केंद्र का भेजा हुआ चावल गोडाउन में पड़ा हुआ एफसीआई का, राज्य सरकार नहीं बांट रही है उसको उसमें हेराफेरी करने की चक्कर चल रही है। और तीसरा है यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट, कितना बीमार है, कितना संक्रमण है, कितना टेस्ट हुआ है, किसका रिजल्ट, कितना मरे, कितना जिंदा, किस हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, कितना कर्मचारी बीमार हैं, एक डॉक्टर, एक रिपोर्टर का भी मौत हुआ है। भयंकर स्थिति। ये सारे विभाग चरमरा गया है। और जब हम लोगों को और सेवा करने के लिए, उनको राहत देने के लिए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर केस डाला गया है। हमारे एमपीज के ऊपर एफआईआर हो रही है, जबरदस्ती उनको कोरोना नोटिस पकड़ा करके क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, मंत्री तक को, और घर के सामने पुलिस पोस्टिंग कर दिया गया है। ये क्यों है ऐसा? इसका खिलाफ हम आज धरने में बैठे हैं। नहीं, ऑडिट कमेटी ने घोषणा किया 57 मरे हैं, ठीक है, हम तो बोल रहे हैं 80 से ज़्यादा मरे, लेकिन 57 का टेस्ट हुआ है क्या, पॉजिटिव है क्या? जिनका सत्कार हुआ है या दफनाया गया या जलाया गया है, वो WHO का जो गाइडलाइंस है उसका आधार पर हुआ है क्या? उनके घर वालों को मालूम है क्या वो क्यों उनका मौत हुआ है? कोई तथ्य सामने नहीं है, केवल लिपापोती हो रही है और चीज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, धरने पर बैठने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार ममता जी के अहंकार के कारण अराजक सरकार चल रही है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को भी वो लापरवाही से ले रही है। केंद्र सरकार जो अनाज प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के लिए पहुंचा रही है, वो गरीबों में नहीं बट रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो जनता से एकत्रित करके सामग्री गरीबों को बांट रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके घर में बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो बाहर नहीं निकलने दे रही है, पर केंद्र सरकार ने जो डॉक्टरों के लिए पीपी किट दी है, उस किट को पहनकर टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जो केंद्र ने अनाज भेजा है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल भेजे हैं बंगाल में। यदि एक घर में 5 लोग हो तो 25 किलो अनाज देना है, पर 5 किलो भी टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर में अनाज नहीं दे रहे हैं। पूरे पीडीएफ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से अनाज बट रहा है। जो मरीज अस्पताल जा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनको चुपचाप जला दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है, उनके परिवार को नहीं बताया जाता है। हमने वो सारे वीडियोस, वो सारे दस्तावेज हमने गवर्नर को दिए हैं। उसके बाद भी ममता जी की सरकार में किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है प्रदेश की। आज पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर है और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन है, हम उसका पालन करेंगे। अपने घर में बैठकर हम ममता जी की सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, गवर्नर साहब का ध्यान आकर्षित करेंगे और प्रदेश की जनता, बंगाल प्रदेश की जनता को ये एहसास कराना चाहेंगे कि हम भले ही सड़क पर नहीं हैं, पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम बंगाल को, बंगाल की जनता को जिस तरीके से वह कोरोना के भय से ग्रस्त है, उनका भय दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की टीम एक भेजी है बंगाल में। दुर्भाग्य से वहाँ के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुख्य सचिव को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम केंद्र द्वारा भेजी गई टीम का हम सहयोग नहीं करेंगे। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूँगा कि सबसे पहले तो मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करे और इस सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार निर्देश दे कि प्रदेश की जनता के हित में निर्णय ले।
कोरोना के भय से बंगाल की जनता को मुक्ति दिलाए। आज सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, सारे मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए और वे मोदी जी के साथ खड़े होकर इस देश में कोरोना के भय से जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गैर भाजपा दल के मुख्यमंत्री भी, पर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अराजकता मची है। उसका कारण है ममता जी का अहंकार, उनका कारण है ममता जी की प्रदूषित राजनीति। वो कोरोना में भी राजनीति कर रही है। वहाँ लॉकडाउन का कुछ विशेष वर्ग के लोगों में कोई फर्क नहीं है। वहाँ लोग सरेआम घूम रहे हैं और कोरोना के वायरस को फैलाने का काम कर रहे हैं और इसलिए बंगाल बारूद के ढेर पर है। हम चाहते हैं कि बंगाल की जनता को विश्वास मिले इस बात का कि हम स्वस्थ रहेंगे और इसलिए हमारा धरना है। हमारा धरना ममता जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, माननीय गवर्नर जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सर, इससे पहले भी बंगाल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि केंद्र की टीम गई है, उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनको बंद कर दिया गया है। तो क्या बंगाल कहीं बांग्लादेश मान रही ममता बनर्जी, बंगाल को अलग मान रही भारत से? मुझे लगता है कि उनमें इतना अहंकार है कि वो मानती ही नहीं कि मैं भारत का हिस्सा हूँ या भारत का कानून मुझ पर लागू होता है। वो तो चाहती है कि बस ममता जी का जो बोलेगी वही कानून होगा और वहाँ के अधिकारी भी इतने भय से काम करते हैं कि जो ममता जी बोलती है वो काम करते हैं, जबकि भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उन्हें उनकी जवाबदारी है कि वे कम से कम भारत के संविधान के अनुरूप काम करें, पर वे अधिकारी भी ठीक काम नहीं कर रहे और इसीलिए मैंने कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए।